दोस्तों आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की ओर कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर को एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 नजाकत भरे चौके जड़ दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में दोस्तों प्रियांश आर्य तो कहां पीछे रहने वाले थे, दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी तूफानी देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक और क्लासिकल चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर भी प्रियांश आर्य के बल्ले से हमें एक और 4 देखने को मिला और दूसरी ही ओवर में दोस्तों प्रियांश आर्य ने कुल 21 रन बटोर दिए। इसके बाद दोस्तों तीसरी ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने एक शानदार चौका लगाकर दोस्तों यहां पर तहलका मचा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रियांश आर्य को बर्गर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों प्रियांश आर्य 11 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में सलामी बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बर्गर को एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। पांचवें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन छठे ओवर में प्रभु सिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैसिव देखने को मिला। ओवर के अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज कूपर कोहली ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में पंजाब की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में दोस्तों कूपर कोहली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और दोस्तों बैक टू बैक, जी हां, धोनी के अंदाज में 2 मैक्सिमम और खतरनाक जड़ दिए और ओवर में 15 रन बटोर दिए। इसके बाद 8वीं ओवर में दोस्तों कूपर कोहली ने एक बार फिर से जडेजा की जमकर पिटाई की, जहां ओवर की 5वीं गेंद पर कूपर कोहली के बल्ले से हमें एक मैसिव देखने को मिला। अंतिम गेंद पर कूपर कोहली ने एक चौका लगाकर एक बार फिर से ओवर में 15 रन बटोर लिए, जहां दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की टीम काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन 9वें ओवर में यशराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कूपर कोहली को डोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों कूपर कोहली 14 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से प्रभु सिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों 10 ओवर में पंजाब की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में प्रबल सिमरन सिंह ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जोड़ दिए। अब दोस्तों 12वें ओवर में प्रबल सिमरन सिंह ने 1 रन भाग कर लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में दोस्तों कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। 13वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 14वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से बहुत ही खतरनाक और दूरी वाला देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में यशराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रभु सिमरन सिंह को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों प्रभु सिमरन सिंह ने 44 गेंदों में 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। 15वें ओवर में जडेजा ने किफायती ओवर फेंका। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टाइनिस ने आते ही एक मैक्सिमम के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला, लेकिन रन नहीं आ रहे थे, तो 18वें ओवर में मार्कस स्टाइनिस ने शानदार के साथ इस ओवर की शुरुआत की। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक बेहतरीन चौका भी चढ़ा, लेकिन इसी ओवर में बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर को ध्रुव जोरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ श्रेयस अय्यर 27 गेंदों में 30 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। 19वें ओवर में अब मार्कस स्टाइनिस का तहलका हमें देखने को मिला।
पहली 2 गेंदों पर मार्कस स्टाइनिस ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, खतरनाक तरीके से 2 मैक्सिमम जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इस ओवर में मार्कस स्टाइनिस ने 17 रन बटोर लिए। 20वें ओवर में दोस्तों मार्कस स्टाइनिस का तूफान हमें देखने को मिला, जहां दोस्तों दूसरी ही गेंद पर मार्कस स्टाइनिस के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। तीसरी गेंद पर मार्कस स्टाइनिस ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। चौथी गेंद पर मार्कस स्टाइनिस ने एक और तूफानी और खतरनाक लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, मात्र 20 गेंदों में। जी हां दोस्तों, 5वीं गेंद पर भी मार्कस स्टाइनिस ने एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। ओवर की अंतिम गेंद पर मार्कस स्टाइनिस ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 24 रन बटोर लिए। मार्कस स्टाइनिस काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 22 गेंदों में 62 रनों की पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौट गए, जहां दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में पंजाब की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बना चुकी थी। पंजाब की टीम ने दोस्तों राजस्थान के सामने जीत के लिए 223 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी, जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी कहां रुकने वाले थे। शानदार और मैक्सिमम के साथ उन्होंने अपने पारी का आगाज किया। इसके बाद ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें बैक टू बैक, जी हां, क्लासिकल 2 ताकतवर चौके देखने को मिले और पहली ही ओवर में राजस्थान की टीम ने 15 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से चौथी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और उसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर लॉकी फर्गसन की जमकर धुलाई की वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 5वीं और 6ठी गेंद पर एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, धोनी के अंदाज में 2 मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने को मिले और दूसरे ओवर में वैभव ने 17 रन बटोर लिए। अब तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम तूफानी देखने को मिला और दोस्तों इस ओवर में भी राजस्थान की टीम ने 12 रन बटोर लिए। लेकिन अब चौथे ओवर में दोस्तों पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने अर्दीप सिंह को एक खतरनाक और गगनचुंबी जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर अर्दीप सिंह ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा दिया। वैभव सूर्यवंशी को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी 16 गेंदों में 43 रनों की तूफानी और ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। जी हां दोस्तों, इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक तूफानी देखने को मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। राजस्थान की टीम काफी फास्ट गसी रन बनाने की रनचस करने की कोशिश कर रही थी, जहां 5वें ओवर में हरप्रीत बार ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। 6ठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में ध्रुव जुड़ैल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला। और इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो ध्रुव जुड़ैल के बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक बाउंड्री जड़ दी और इस ओवर में भी 16 रन राजस्थान की टीम ने बटोर लिए। यानी कि 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। इसके बाद 7वें ओवर में हरप्रीत बार ने 6 रनों का शानदार ओवर फेंका, लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने भी 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 9वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एकमात्र चौका जड़कर इस ओवर में 8 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान की टीम पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन 10वें ओवर में दोस्तों युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए दोस्तों ध्रुव जुड़ैल को मार्को यासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ ध्रुव जुड़ैल 20 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन कप्तान रियान पराग ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 10 ओवर में राजस्थान की टीम 2 विकेट पर 109 रन बना चुकी थी, लेकिन 11वें 109 रन बना चुकी थी, लेकिन काना रावें ओवर से दोस्तों रियान पराग के बल्ले से हमें एक तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। अगली ही ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार और अपनी फिरकी गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल को सुयांश के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों में 21 रनों
51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। जी हां दोस्तों, इस ओवर में चहल ने 13 रन दिए। इसके बावजूद भी दोस्तों देखा जाए तो 13वें ओवर में डॉन फरेरा के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। वहीं 14वें ओवर में रियान पराग ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक मैक्सिमम जड़ दिया, दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में चहल ने एक बार फिर से अपनी फिरकी गेंदबाजी से रियान पराग को फंसा दिया, उन्हें सुयाश के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रियान पराग 16 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर चलते बने। 15वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो फरेरा ने एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से एक चौका देखने को मिला और ओवर की अंतिम गेंद पर फरेरा ने एक और चौका लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। 15 ओवर में राजस्थान की टीम 4 विकेट पर 165 रन बना चुकी थी। देखा जाए तो मैच अब काफी टफ चल। अब 4 ओवर में टोटल 52 रन चाहिए था, पर जब आप 222 रन को चेस करना है तो केवल बाउंड्रीज ही लगाना होगा। और बाउंड्रीज लगते हुए राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला अपने नाम किया और सरपंच साहब हार गए।